जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य में बसा हुआ ऐतिहासिक शहर और जिला है। द गोल्डन सिटी के नाम से मशहूर जैसलमेर शहर पर्यटकों की पहली पसंद है। जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी दिशा में भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ समवर्ती जिला है। ये शहर चारों तरफ से थार रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ के सुंदर रेतीले पहाड़, थार का रेगिस्तान, ये जैसलमेर की सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। इस शहर को 1156 ईस्वी में रावल जैसन ने बसाया था। इस शहर में आने वाले पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों को ये काफी आकर्षित करता है। दोस्तों, इस शहर में हमेशा देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जैसलमेर जिले में पर्यटकों की घूमने के लिए कई ऐसी जगहें हैं जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। यहाँ पर सोने जैसा चमकने वाला थार का रेगिस्तान, जैसलमेर का किला, गड़ीसार तालाब और भी कई ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं जो सैलानियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसलमेर शहर न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय है। दोस्तों, आप भी कभी ना कभी जैसलमेर घूमना चाहते होंगे और जैसलमेर के पर्यटक स्थलों के बारे में जानना चाहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जैसलमेर की ऐसी 10 जगहों के बारे में जहां पर अगर आप घूमने गए हैं तो वहां पे जाना आपका जरूरी है। लिस्ट में 10वें नंबर के ऊपर नाम आता है जैसलमेर के प्रसिद्ध जैन मंदिर का। दोस्तों, जैसलमेर के प्रसिद्ध जैन मंदिर जैसलमेर किले के पास में ही स्थित है, जो कि 12वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य बना है। शंबरदेव और ऋषभदेव जैसे प्रसिद्ध जैन तीर्थंकरों को समर्पित इस मंदिर में की गई कारीगरी और नक्काशी देखने लायक है। 9वें नंबर के ऊपर नाम आता है भूतों का गांव कुलधरा। दोस्तों, जैसलमेर शहर से 18 किलोमीटर दूर एक कुलधरा गांव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। यह कुलधरा गांव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। पौराणिक इतिहासकारों के अनुसार कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है कि कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ की विरासत के दीवान सलीम सिंह का था, जो गांव वालों से अधिक कर वसूलता था और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता की घमंड में चोर होकर दीवान ने गांव के मुखिया के घर में धमकी भरा संदेश भेजा। पत्र के अंदर लिखा था कि यदि थोड़े दिन के अंदर उसको लड़की नहीं मिली तो गांव के ऊपर हमला करेगा और लड़की को उठाकर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन और बेटी के लिए आत्मसम्मान के ऊपर बात बन आई थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांवों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। उसी रात के समय गांव के लोग चुपचाप वहां से चले गए और कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय उस गांव को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई भी नहीं पनप पाएगा। तब से लेकर आज तक कुलधरा गांव में इंसान तो दूर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। कहा जाता है कि अब कुलधरा गांव में रूहानी ताकतों का कब्जा है, इसलिए आज के समय में सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इस लिस्ट में 8वें नंबर के ऊपर नाम आता है बाबा रामदेव जी का मंदिर, जो कि रामदेवरा के अंदर स्थित है। दोस्तों, जैसलमेर शहर से लगभग 118 किलोमीटर दूर रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। रामदेवरा हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर भाद्रपद मास में अधिक मात्रा में श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग पैदल यात्रा करके रामदेवरा पहुंचते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर के ऊपर नाम आता है जैसलमेर के समसेंट ड्यून्स का, जिसको हम थार के रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जैसलमेर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। सम रेगिस्तान में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक दूर दूर तक फैला रेत के टीलों पर डेजर्ट सफारी का भरपूर आनंद लेते हैं। यहाँ पर रेत के टीलों पर ऊंट की सफारी और जीप सफारी मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं। दोस्तों, सूर्यास्त के समय यहाँ का नजारा काफी आकर्षक माना जाता है। रात के समय में यहाँ पर सम रिजॉर्ट कैंप में काफी कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कालबेलिया नृत्य मेन है। दोस्तों, 6ठे नंबर के ऊपर नाम आता है लोंगेवाला युद्ध स्थल का। जैसलमेर से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये वो जगह है जहां पर 4 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय वीर जवानों ने दुश्मनों को ऐसी धूल चटाई थी जो कभी नहीं भुला पाएंगे। इस रात के समय पाकिस्तान की सेना ने लोंगेवाला पोस्ट पर हमला कर दिया। उसके जवाब में भारत की 23 पंजाब रेजिमेंट के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व वाली 23 पंजाब बटालियन ने पंजाबी सैनिकों को ऐसा उलझाया कि उनको समझ में नहीं आया कि भारतीय सैनिकों की संख्या कितनी है। 4 दिसंबर की उस पूरी रात भारतीय वायुसेना ने डटकर मुकाबला किया और सुबह होते ही भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। उसके बाद पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मच गई। भारतीय वायुसेना ने जबरदस्त प्रहार से पाकिस्तानी सेना अपने टैंक और ट्रक को छोड़कर पैदल ही भागने लगे। भारत ने लोंगेवाला में विजय प्राप्त कर ली। इस युद्ध के बाद इस जगह पर लोंगेवाला मेमोरियल बना दिया गया। यहाँ पर हमेशा पर्यटक आते रहते हैं।
ये जगह सैनिकों के साहस और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। इस लिस्ट में 5वें नंबर के ऊपर नाम आता है तनोट माता जी का मंदिर। जैसलमेर शहर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तनोट माता जी का मंदिर है, जो कि भारत और पाकिस्तान की सरहद के पास तनोट गांव में स्थित है। मातेश्वरी तनोट राय का यह मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सन 1965 से 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच तनोट गांव में भयंकर गोलाबारी हुई, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने तनोट माता जी के मंदिर के आसपास लगभग 3000 बम बरसाए। उस समय 450 से अधिक बम मंदिर परिसर में आकर गिरे थे। तनोट माता की कृपा से मंदिर परिसर में एक भी बम नहीं फट सका। उस समय ये चमत्कार देखकर भारतीय सेना को विश्वास हो गया कि देवी हमारे साथ में है। 1965 के युद्ध के बाद इस मंदिर की देखरेख भारतीय सीमा सुरक्षा बल BSF के जवानों द्वारा की जाती है। दोस्तों, आज के समय में तनोट माता जी का मंदिर श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बन गया है। मातेश्वरी तनोट राय के दर्शन के लिए श्रद्धालु कोने कोने से आते हैं। दोस्तों, आप भी अगर जैसलमेर की यात्रा पर आते हैं तो तनोट माता जी के मंदिर में दर्शन अवश्य करें और मंदिर में होने वाली आरती में हिस्सा जरूर लें। मातेश्वरी तनोट राय में भारतीय सेना के द्वारा की जाने वाली आरती दर्शनीय है। दोस्तों, चौथे नंबर के ऊपर लिस्ट में नाम आता है जैसलमेर के आकर्षण स्थान पटवो की हवेली का। पटवो की हवेली जैसलमेर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। पटवो की हवेली अपनी जटिल नक्काशी, सुंदर चित्रों और भव्य वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस खूबसूरत पटवो की हवेली का निर्माण गुमान चंद के द्वारा करवाया गया था। पटवो की हवेली 5 भव्य हवेलियों का एक खूबसूरत समूह है। लिस्ट में तीसरे नंबर के ऊपर नाम आता है बड़ा बाग का। बड़ा बाग जैसलमेर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक गार्डन है जिसमें शाही परिवार की छतरियां बनाई गई हैं। बड़ा बाग में जैसलमेर के राज परिवार का कब्रिस्तान है। राज परिवार के सदस्यों की याद में यहाँ पर छतरियां बनाई गई हैं। बड़ा बाग में सबसे बड़ी छतरी जैसलमेर के महारावल श्री जैसल सिंह जी की है। बड़ा बाग जैसलमेर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर के ऊपर नाम आता है गड़ीसार झील का। जैसलमेर किले से कुछ ही दूरी पर गड़ीसार झील स्थित है। गड़ीसार झील को गड़ीसार तालाब के नाम से भी जाना जाता है। गड़ीसार झील का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय राजस्थान के इस विशाल रेगिस्तान में पानी की कमी हो जाने के कारण यहाँ के लोगों को पानी के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब जैसलमेर के महारावल श्री गढ़जी सिंह ने गड़ीसार झील का निर्माण एक तालाब के रूप में करवाया था। यहाँ पर आने वाले पर्यटक नाव के अंदर बैठकर पूरे गड़ीसार झील का आनंद उठाते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर के ऊपर नाम आता है जैसलमेर के किले का। जैसलमेर का किला भारत का सबसे बड़ा और पुराने किलों में से माना जाता है। सोनार का किला नाम से मशहूर यह किला एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। जैसलमेर किला थार रेगिस्तान से एक सुनहरे हिस्से में होने के कारण इस किले को सोनार का किला और गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस किले में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है और सन 1965 से 1971 के बीच भारत पाकिस्तान की लड़ाई में इस किले का अहम योगदान रहा है। जैसलमेर की त्रिकुटा की पहाड़ी पर बने इस किले को सन 1156 ईस्वी में रावल जैसल द्वारा बनवाया गया था। इस किले के निर्माण को लेकर कई ऐतिहासिक घटना। जैसलमेर का किला यहाँ पर आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है।